अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री नाइन्थ में आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है और चैप्टर नंबर 4 में हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने डिस्कस करना है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। उसकी जो पहली एग्जांपल है वो है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला है H3O। अब हमारे पास जो हाइड्रोनियम आयन बनता है इसकी हमने फॉर्मेशन देखने से पहले देखना है कि हमारे पास जो हाइड्रोनियम है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल होता है और H2O वाटर का मॉलिक्यूल, और दूसरा एक हमारे पास प्रोटॉन होता है वो है H पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन का प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन के प्रोटॉन का यह मतलब है, हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो एक है और एक ही प्रोटॉन की तादाद है। तो H पॉजिटिव का मतलब है हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो चुका है। इसका मतलब है हमारे पास जो हाइड्रोजन के पास उस वक्त सिर्फ प्रोटॉन एक मौजूद है, इस वजह से इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन प्रोटॉन। अब उसके बाद ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, H3O बनाते हैं। अब हमने देखना है कि हमारे पास कैसे ये जो H3O बनता है हमारे पास मॉलिक्यूल, इसके अंदर कैसे डेवलप होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब हमें पता है कि वाटर जो मॉलिक्यूल बनता है इसमें दो एटम हैं हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें पता है कि पहले इस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन इसके मौजूद हैं। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके एक पहले ही शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है सिर्फ। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ एट अ टाइम बॉन्डिंग करता है। ये ऑक्सीजन के जो वो इलेक्ट्रॉन लिखे गए हैं जो इसके बैलेंस शेल में मौजूद हैं। अब बैलेंस शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, उसके साथ शेयरिंग करेगा, और इसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन के दरमियान ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर शेयर हुआ है, और यहाँ पर हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन का दूसरा पेयर शेयर हुआ है। इलेक्ट्रॉन के टोटल 2 पेयर शेयर होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल में। अब उसके बाद ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई है जिसमें क्या है, 2 बॉन्ड पेयर मौजूद हैं। ऑक्सीजन ने एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड पेयर बनाया है और दूसरी हाइड्रोजन के साथ दूसरा बॉन्ड पेयर, और ऑक्सीजन के बाद यहाँ पर 2 लॉन पेयर भी मौजूद हैं। लॉन पेयर उन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब हमने देखना ये है कि हमारे पास जो हाइड्रोनियम बनता है उसमें रोल इन लॉन पेयर का है। आपने अब इनको हाइड्रोजन को याद नहीं रखना, इन बॉन्ड पेयर को। अब आपका फोकस होना चाहिए ये जो हमारे पास लॉन पेयर ऑक्सीजन पे मौजूद है, क्योंकि अब जो मजीद बॉन्डिंग होगी उसमें ये हेल्पफुल होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा जो वाटर के अलावा हमारे पास जो हाइड्रोजन का प्रोटॉन है उसकी फॉर्मेशन देखते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है। अब हाइड्रोजन के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब उसका एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है, तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है तो सिर्फ इसके पास प्रोटॉन बचता है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की बॉन्डिंग करवाएंगे, इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है, इसमें ये 2 लॉन पेयर हैं ऑक्सीजन के ऊपर। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन प्रोटॉन के साथ, तो ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लॉन पेयर है ये शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन के ऊपर। ऑक्सीजन का ये लॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन के प्रोटॉन के ऊपर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं तो इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट जाता है, क्योंकि इसमें अब इलेक्ट्रॉन शामिल हो चुके हुए हैं। पॉजिटिव चार्ज इस वजह से था कि क्योंकि इसके पास सिर्फ प्रोटॉन मौजूद थे, इलेक्ट्रॉन कोई भी मौजूद नहीं था। और दूसरी बात यह कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो एटम के ऊपर जो आयन बनता है, आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का लॉन पेयर शिफ्ट हो जाता है हाइड्रोजन के प्रोटॉन के ऊपर, तो यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बनता है कि हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन ने क्या किया है, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए हैं। हाइड्रोजन ने अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को प्रोवाइड नहीं किया या शेयरिंग के लिए नहीं दिया। इसीलिए हम देखते ये हैं कि हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, उसने कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर नहीं किया। सिर्फ क्या किया है, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किए हैं। तो हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन में ये चीज पढ़ी थी कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के ऐसे टाइप है जिसमें जो हमारे पास शेयर्ड पेयर होता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर जो जिसने बॉन्ड बनाना है वो सिर्फ एक ही एटम प्रोवाइड करता है, दोनों एटम जिनके दरमियान बॉन्डिंग हुई है।
अब यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग हुई है, लेकिन हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो प्रोवाइड किया है हाइड्रोजन को, इस वजह से हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की हुई है। अब उसके बाद हम अगली चीज ये देखते हैं कि यहाँ पर ये एरो लगी हुई है। हमने ये भी पढ़ा था कि हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो का जो हेड होता है वो हमेशा उस इलेक्ट्रॉन की तरफ होता है जो इलेक्ट्रॉन को उस एटम की तरफ होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। अब उसके बाद हमारे पास ये फॉर्मेशन हुई है H3O हाइड्रोनियम आयन। अब इसमें जो बात आपने याद रखनी है वो ये है, देखें ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन 2 प्रोवाइड किए हाइड्रोजन के प्रोटॉन को, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आया है वो सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज आया है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारे पास ये है कि ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन इस तरह शेयर किए हैं कि इस ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी बना है। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इस हाइड्रोजन का हिस्सा है, दूसरे इलेक्ट्रॉन पर अभी भी ऑक्सीजन का कब्जा है। उसने शेयरिंग में हिस्सा तो जरूर लिया, लेकिन दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन का वो इस हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी नहीं बना, इस हाइड्रोजन का हिस्सा नहीं बना, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज आया है, ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज आया है और हाइड्रोजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट गया है, क्योंकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन हासिल किया है। जो इलेक्ट्रॉन हासिल करता है उससे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया अपना हाइड्रोजन के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट गया और वो चार्ज कहाँ पर आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर। अब उसके बाद हमने जो दूसरी बात वो ये याद रखनी है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का दूसरा लॉन्च पेयर है वो हाइड्रोनियम आयन के अंदर भी मौजूद रहेगा। जो ऑक्सीजन के ऊपर जो दूसरा लॉन्च पेयर है वो हाइड्रोनियम आयन के ऊपर भी मौजूद रहेगा। ये देखें उसके पास लॉन्च पेयर अभी भी मौजूद है हाइड्रोनियम आयन पे भी। तो ऑक्सीजन जो हाइड्रोनियम आयन में जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसके पास अभी तक एक लॉन्च पेयर मौजूद है, और ऑक्सीजन के पास क्या है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस वजह से ऑक्सीजन के पास जो चार्ज आया है वो पॉजिटिव चार्ज आया है। ये हमारी आज का जो पहला टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन के, कैसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है किसी भी हमारे पास मॉलिक्यूल में। अब उसके बाद हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है साइड टेबल में, इसमें लिखा गया है कि इन हाइड्रोनियम देयर इज वन लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। अभी हमने हाइड्रोनियम आयन डिस्कस किया, हमने उसमें देखा कि ऑक्सीजन एटम पे अभी भी एक लोन पेयर मौजूद है। नो डाउट टू OH बॉन्ड्स ऑफ वाटर आर कोवेलेंट बॉन्ड, कि हमारे पास जो वाटर के 2 बॉन्ड थे OH बॉन्ड, ये हमारे पास वाटर का जो मॉलिक्यूल है इसमें ये जो बॉन्ड हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है जिन्हें हम OH बॉन्ड कहते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो दोनों बॉन्ड हैं ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ये हमारे पास जो फॉर्मेशन हुई है, जो बॉन्ड डेवलप हुआ है वो कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन आगे क्या है, थर्ड बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। लेकिन हमारे पास जो तीसरा बॉन्ड बना है यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन के साथ जो वाटर ने बॉन्ड बनाया है, ये बॉन्ड कौन सा है, ये है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये दोनों तो कोवेलेंट बॉन्ड थे पहले, अब हमारे पास जो तीसरा बॉन्ड बना है ये कौन सा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना है। बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, लेकिन जब ये हाइड्रोनियम आयन बन चुका है 3 बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल स्टेटस, कि ये जो तीनों बॉन्ड हो गए हैं इनका जो स्टेटस है, इनका जो हमारे पास जो मायार है, जो क्वालिटी है, जो इनकी टाइप है वो क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है। अब उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहा। अब वो सेम कैसे हुई है, एवरी बॉन्ड हैज 66% कोवेलेंट कैरेक्टर, कि ये हमारे पास जो बॉन्ड है अब ये सिर्फ जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं रहा, अब इस बॉन्ड में जो 66% जो परसेंटेज है हमारे पास, जो इसकी रेशियो है वो किसकी है, वो है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की। और लेकिन उसके साथ हमारे पास एंड 33.3% कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कैरेक्टर। लेकिन इसी बॉन्ड में ये जो OH बॉन्ड है इसमें हमारे पास 33% कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर भी मौजूद है। पहले इसमें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड था वाटर मॉलिक्यूल में, उसमें ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड था। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास क्या हुआ है
कि जब जैसे ही कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान हाइड्रोजन आयन बन गया। अब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये 66% कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन 33% ये अब कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी है। एंड वन लोन पेयर इज स्टिल ऑन देयर ऑन ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन एटम पे एक लोन पेयर अभी भी मौजूद है। अब इसी तरह ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो दूसरा बॉन्ड है इसमें भी 66% कोवैलेंट बॉन्ड है और 33% कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना है इसका स्टेटस भी यही है कि 33% कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है और 66% हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद है इस मॉलिक्यूल में। तो ये हमारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, जो अगली एग्जांपल है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह।